दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे माइका कैपेसिटर की। तो आज तक हमने सिरेमिक कैपेसिटर, नॉन पोलराइज, पोलराइज कैपेसिटर, इन तरह के सभी कैपेसिटर्स के बारे में हमने बात की है। आज हम बात करेंगे माइका कैपेसिटर। दोस्तों माइका कैपेसिटर के बारे में मैं आपको बता दूं, ये जो कैपेसिटर होता है ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर होता है, यानी कि इसको हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं। आप इसको कैसे भी कहीं भी से लगा सकते हैं। दूसरा, यदि हम इस कैपेसिटर की डेफिनेशन की बात करें तो यह कैपेसिटर एक अभ्रक धातु से बना होता है। अभ्रक को हम इंग्लिश में माइका कहते हैं। माइका एक प्राकृतिक खनिज है जो हमें अलग अलग रूप में हमें मिलता है, और इस अभ्रक को मिलाकर हम एल्यूमिनियम की प्लेटें और अभ्रक के बीच में रखकर इसे हम बनाते हैं। कुछ हम इसका जो डायग्राम है, कुछ हम इस तरह की संरचना करते हैं। एक हमारी मेटल प्लेट होती है और एक हमारी माइका का डाइलेक्ट्रिक होता है, यानी कि जो खनिज पदार्थ है उसका इसके बीच में हमें डाइलेक्ट्रिक मिलता है। कुछ इस तरह से हम इसकी संरचना, एक प्लेट होती है हमारी एल्युमिनियम की, एक होती है माइका, एक होती है एल्युमिनियम की, एक होती है माइका, एक होती है एल्युमिनियम की, यानी कि इस तरह से एक सैंडविच की तरह हम इसकी संरचना करते हैं। दोस्तों माइका कैपेसिटर का उपयोग हम हाई वोल्टेज वाले सर्किट में करते हैं या फिर हाई फ्रिक्वेंसी वाले सर्किट में करते हैं। और इसके अलावा यदि हम स्टोरेज की बात करें, कैपेसिटेंस की यदि हम बात करें, तो ये 5 MFD से लेकर 10,000 MFD तक यह स्टोर कर सकता है। इसकी कैपेबिलिटी बहुत अधिक होती है। इस माइका कैपेसिटर का उपयोग हम अधिकतर ऐसी हाई फ्रिक्वेंसी वाली जगह पे उपयोग करते हैं, हाई वोल्टेज वाली जगह पे उपयोग करते हैं जहां बहुत अधिक ताप उत्सर्जित होता हो, क्योंकि जो माइका डाइलेक्ट्रिक होता है वह हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरा, यदि हम बात करें इसके वोल्टेज की, तो साथ ही उसका जो वोल्टेज होता है बहुत हाई होता है। इसे हम 100 वोल्टेज से लेकर 1000 वोल्टेज तक के बीच में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, और कुछ उपकरणों में तो 10,000 वोल्टेज तक भी इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इस माइका कैपेसिटर की कि इसमें कौन सा नंबर क्या होता है और किस तरह से पहचाने। आपका जो माइका कैपेसिटर होता है वो कुछ हमें इस तरह से हमें दिखाई देता है। यहाँ पर हमें माइनस+ 500 वोल्टेज और SL भी आपको लिखा हुआ दिखाई दे सकता है। दोस्तों इस कैपेसिटर्स में ये हमारा टॉलरेंस होता है, यानी कि हमारे वोल्टेज को ऊपर नीचे करने की जो कैपेसिटी होती है वह टॉलरेंस होता है हमारा। ये हमारा कैपेसिटेंस होता है, ये हमारा वोल्टेज होता है, और ये जो आपको S या L लिखा हुआ दिखाई देता है, इसका मतलब होता है कि ये सिल्वर की, इसमें जो प्लेटें हैं वो सिल्वर की प्लेटें उपयोग की गई हैं। यहाँ पर हमें SL भी लिखा हुआ दिखाई दे सकता है, और या फिर SM भी लिखा हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि जो इस तरह के कैपेसिटर्स होते हैं ये हमारे माइका कैपेसिटर। यहाँ पर यदि SL लिखा है तो इसका मतलब है सिल्वर है इसमें, और दूसरा इसमें यदि SM लिखा है तो ये भी सिल्वर है, यानी कि धातुओं से मिश्रित होकर हमारा ये कैपेसिटर्स जो है बना हो। तो दोस्तों आई होप यू आपको समझ में आया माइका कैपेसिटर्स क्या होता है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।